Hello students. So today we are going to start exercise 3.2 of chapter number 3, linear regression model. Exercise 3.2, question number 1. The following information is obtained from a study to know the effect of use of fertilizer on the yield of cotton. Okay. कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइज़र आपको यहाँ पे गिवन है. कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइज़र 10 kg एक्स लिया है और यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर क्या लिया है वाई. अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप वी हैव टू सॉल्व एक्स बार एंड वाई बार. तो देखते हैं सबसे पहला स्टेप एक्स बार वाई बार. सो स्टूडेंट्स एक्स बार वाई बार हमारा सॉल्व करने पे आया 25.29 एंड 118 वाई बार कितना आया 118.57. तो मतलब दोनों डेसिमल में है तो डेसिमल के लिए हम सेकेंड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कार्ल पियर्सन का, पर मैंने यहाँ पे शॉर्टकट मेथड लिया है. ओके, शॉर्टकट मेथड से हम और इजीली कंप्यूट कर सकते हैं एंड आपको ये समझ में भी आएगा. लास्ट चैप्टर में तो मैंने बहुत सारे शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूलाज करवाए थे. सो इसमें भी कुछ अलग डिफरेंट है. सो मैं शॉर्टकट मेथड से ये आपको सम सॉल्व करके बताती हूँ. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है. ओके, तो हमारा x का टोटल y का टोटल एंड देन हमने x बार y बार कंप्यूट किया. यहाँ पे हमने देखा कि वो दोनों डेसिमल में आ रहे हैं और ये हमने शॉर्टकट मेथड से करना स्टार्ट करें. अब सबसे पहले शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, देखते हैं एक बार शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला. शॉर्टकट मेथड सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी होल डिवाइडेड बाई एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू टू दी होल स्क्वायर. सिग्मा यू टू दी होल स्क्वायर यहाँ पे क्यों गिवन है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो नीचे लिखा है ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स. क्वेश्चन के में लास्ट लाइन देखो, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑन वाई ऑन एक्स एंड estimate the yield of cotton per hectare is 300 kg fertilizer is used. यहाँ पे हमें y on x ढूंढना है तो इसलिए हमें यहाँ पे नीचे डेटा फॉर्मूला में यहाँ पे u का डेटा आएगा यहाँ पे. ओके, n सिग्मा u स्क्वायर ही सिर्फ लेना है डेटा में माइनस सिग्मा u टू दी होल स्क्वायर. ओके, तो पहले हम सॉल्व करते हैं. अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या क्या, एक तो चाहिए u का कॉलम, सेकेंड v का कॉलम, देन थर्ड u स्क्वायर. अब फोर्थ हम v स्क्वायर लेते थे पर यहाँ पे हमें v स्क्वायर की कोई ज़रूरत नहीं है तो v स्क्वायर हम नहीं लेंगे. आप सॉल्व करो तो भी ठीक है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके, पर उसमें टाइम वेस्ट होगा. सो बेटर कि स्मार्ट वर्क करें. अब यहाँ पे u कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, u इक्वल्स टू x माइनस अज्यूम मीन. अब ये अज्यूम मीन कहाँ से हम लेते थे, जो भी हमारा मीन आता है उसके नियरेस्ट नंबर लेते थे. तो हमारा मीन क्या है 25.29. तो आइदर हम इसको 25 ले सकते हैं और 24 या फिर 26, ये तीनों में से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं. तो यहाँ पे x मैंने लिया है यहाँ पे 24. ओके, तो x मेरा यहाँ पे मैंने लिया है 24. देन v इक्वल्स टू y माइनस 120. x आ गया हमारा 24, v y माइनस 120. क्योंकि v कितना है 118, तो उसका नियरेस्ट नंबर जो भी होगा वो आप ले सकते हो. मैंने यहाँ पे 120 लिया है नियरेस्ट नंबर. यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज ऑफ स्केल कर रही हूँ, चेंज ऑफ ओरिजिन कर रही हूँ, चेंज ऑफ स्केल नहीं कर रही हूँ. ओके, बिकॉज चेंज ऑफ स्केल की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. अगर आप चेंज ऑफ स्केल करते हो तो रिग्रेशन लाइन में आपका लास्ट फार्मूला भी चेंज हो जाता है और इससे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है. तो बेटर यू गो फॉर ओनली अज्यूम मीन मेथड. आप चेंज ऑफ स्केल करो ही मत, ओनली चेंज ऑफ ओरिजिन करो. उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा और उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटर अवेलेबल है. आप कैलसी यूज़ कर सकते हो तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी अगर कैलकुलेशन बढ़ता भी है तो. ओके,
सो मैंने भी यहाँ पे सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन किया है, चेंज ऑफ स्केल नहीं किया है। तो चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब एज्यूमिंग जहाँ पे हम लेते हैं। तो x माइनस 24, तो हमारा x क्या है 28, 28 माइनस 28 माइनस 24 कितना आएगा 4, ओके। 35 माइनस 24 कितना आएगा 11, 25 माइनस 24 कितना आएगा 1, 24 माइनस 24 0, 20 माइनस 24 माइनस 4, 25 माइनस 24 1, देन 20 माइनस 24 माइनस 4। तो इस तरीके से हम v का भी कैलकुलेट करेंगे सारा। तो v कैलकुलेट होने पे आएगा हमारा 128 माइनस 120 आ जाएगा 8, 140 माइनस 120 आ जाएगा 20, 115 माइनस 120 आएगा -5, 120 माइनस 120 0, 105 माइनस 120 -15, 122 माइनस 152 एंड 100 माइनस 120 -20। इनका टोटल करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल सारा। इसको रफ कर देती हूँ ताकि ये आपको क्लियरली दिखे। ओके, अब हमें u एंड v फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करने की ज़रूरत है, नीचे के डेटा में ओनली u स्क्वायर आता है, तो ओनली u स्क्वायर करना है हमें। तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 11 का स्क्वायर 121, वैसे ही 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 0 का स्क्वायर 0, -4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर वापस 16। इन सबका टोटल करेंगे, टोटल करने पे आएगा हमारा 171। सिंपली हम अब लास्ट मेथड क्या कैलकुलेट करेंगे uv, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 4 8 ज़ा 32, 11 20 ज़ा 220, 1 5 ज़ा 5, बट साइन एक इंटीजर माइनस में है तो यहाँ पे माइनस में लेंगे एक नंबर। 0 0 ज़ा 0, -4 इंटू -15, माइनस माइनस प्लस 60, 1 2 ज़ा 2, -4 इंटू -20 80। इस तरीके से हमने टेबल पहले फाइंड कर लिया। अब हम जाते हैं फॉर्मूला की तरफ। ये सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला, b इक्वल्स टू n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v होल डिवाइडेड बाई n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u टू दी होल स्क्वायर। लीनियर रिग्रेशन फाइंड करने का फॉर्मूला b। अब यहाँ पे आपको n कितना गिवन है 7, u भी हमने कैलकुलेट किया आया 389, माइनस सिग्मा u 9 एंड सिग्मा v -10 होल डिवाइडेड बाय n 7, सिग्मा u स्क्वायर कितना आया था 171 माइनस सिग्मा u टू दी होल स्क्वायर कितना है 81। सिंपली इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर कुछ आएगा ये 2723 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 100,000 एंड 197 माइनस 81। पूरा सम कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा हमारा 2.52, मतलब बी हमें मिला 2.52। ओके, अब हमें फाइंड करना है ए, बिकॉज हमें एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है और एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ए चाहिए। तो ए हमारे पास है नहीं, तो ए हम फाइंड करेंगे। तो ए कितना है यहाँ पे 118.57 माइनस 2.52 मल्टीप्लाई बाई एक्स बार हमारा कितना था 25.29। तो कैलकुलेशन करने पे कितना हमारा आंसर आया ए इक्वल्स टू 54.84। यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, ए आपको कितना आया 54.84 इक्वल्स टू ए। ओके, अब यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब एस्टिमेटेड वैल्यू कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट्स, एस्टिमेटेड वैल्यू इक्वल टू वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब ए है हमारे पास, बी भी है, एक्स चाहिए हमें, एक्स कहाँ से मिलेगा, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन में हमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स, दैट ऑब्टेन रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, एस्टिमेट यील्ड ऑफ कॉटन पर हेक्टर इज 300 kg। यहाँ पे हमें यील्ड ऑफ पर हेक्टर कितना दिया है, 300 kg, जबकि हमें यहाँ पे कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर 10 kg, मतलब ये ऑलरेडी हमें चेंज ऑफ स्केल करके दिया है, मतलब 10 kg इसमें से डिवाइड करके दिया है। तो हमको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, सिंपली 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 0 0 कट, तो हमारे पास टोटल कितना बच गया, 30 kg। तो ये हम एस्टिमेटेड करें तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 30। सो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 30 लिया है। सो 54.84 प्लस 2.52, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे आएगा 75.6। सिंपली इसको ऐड करेंगे 54.84 के साथ तो आंसर आएगा हमारा 130.44। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल कंजप्शंस ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ यील्ड ऑफ क्रॉप्स फॉर 30 kg इज इक्वल टू 130.44 क्विंटल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने एस्टिमेट किया। अब इसके बाद के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो भी आप इसी तरह से सॉल्व करना। चेंज ऑफ स्केल जहाँ तक बने वहाँ तक नहीं लेना। ओके, ओनली चेंज ऑफ ओरिजिन आप लोगे, बिकॉज चेंज ऑफ स्केल अगर लोगे तो वहाँ पे फॉर्मूला में बहुत दिक्कत आएगी आपको और वो थोड़ा स्टेप हार्ड जाएगा। इससे बेटर वे है कि आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला डायरेक्ट बिना चेंज ऑफ स्केल किए डायरेक्टली आप सॉल्व करो। सो मैं अब आपको शॉर्ट सम सिखाती हूँ इस एक्सरसाइज के थोड़े। बाकी के जो सम्स है वो आप खुद से कंप्यूट कर सकते हो। सो मैं आपको वो होम असाइनमेंट में दे रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आपको मैं पूरा सॉल्व करके नहीं बता रही, ये भी यूवी के मेथड से ही सॉल्व किया है। आप चाहो तो आप फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज इसके जो भी x बार y बार आया है वो इंटीजर्स ही है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो उस मेथड से भी। बट मैंने यहाँ पे यूवी के मेथड से सॉल्व किया है बिकॉज मुझे आपको इसमें चेंज ऑफ स्केल करके बताना है कि जब चेंज ऑफ स्केल करते हैं तो इसमें क्या अलग डिफ़िकल्टीज आती है। तो यहाँ पे देखो मैंने चेंज ऑफ स्केल किया तो यहाँ पे स्केल हमारी कितनी थी, 0 और 5, तो मैंने यहाँ पे 5 की स्केल ली। ओके, फर्स्ट x के लिए। और मंथली रेंट यहाँ पे y में सारी वैल्यूज़ हमें 1000 में थी, तो मैंने y का स्केल यहाँ पे 1000 में लिया। सो मेरा u का फॉर्मूला क्या बन गया, x माइनस 90/5 एंड v का फॉर्मूला बनेगा y माइनस 26,000 डिवाइडेड बाई 1000। बाकी सारा कैलकुलेशन उसी तरीके से करना है और कोई चेंजेस इसमें नहीं है करने। और यहाँ पे आपको x की वैल्यू भी गिवन है लास्ट में, एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए 110। सो और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एक और क्वेश्चन है, उसमें आपको स्केल चेंज करना है, तो वो आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला वही रहेगा, बस उसमें थोड़ा सा मेथड चेंज होगा। जब आपकी स्केल जब है, अब यहाँ पे तो दोनों डिवाइड में है, u और v, जब कैलकुलेट करते हो आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ पे चेंज है, यहाँ और यहाँ। हम यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल दोनों में डिवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे एक अगर u में हमने चेंज ऑफ स्केल डिवाइड किया है तो v में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर u में मल्टीप्लाई करते हैं और v में डिवाइड करते हैं। तो इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है तब यहाँ पे फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, बट इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। तो वो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक दिखाती हूँ, बाकी का सम आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो होम असाइनमेंट में। आइदर यू गो फॉर अनदर फार्मूला आल्सो, क्योंकि मीन अगर डेसिमल में होगा तो आप सेकेंड फार्मूला से भी डाल सकते हो और आंसर फाइंड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करना है, ये बस आपको जानने के लिए मैं बता रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग सैम्पल डेटा इज ऑब्टेन बाय रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड सेल ऑफ 10,000 रुपीज़। नंबर ऑफ कस्टमर यहाँ पे x लिया है और सेल कितना लिया है y।
नीचे क्या लिखा है, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x, एस्टिमेट द सेल ऑफ मॉल इफ 80 कस्टमर्स हैव विजिटेड टू मॉल। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू एस्टिमेट करना है हमें 80 कस्टमर्स का, तो x हमारा मिल गया 80। अब यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से इसलिए फाइंड किया है बिकॉज मैंने यहाँ पे आपको चेंज बताना है कि क्या है। अब यहाँ पे u कैलकुलेट करते वक्त आपको मेथड तो पता ही है, अब स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। यहाँ पे u कैलकुलेट करते वक्त डिवाइडेड में क्या लिया 10, और यहाँ पे स्केल अब क्या ली हमने, मल्टीप्लाई में स्केल ली। ओके, बिकॉज यहाँ पे डेसिमल में था, और जब डेसिमल में डिजिट जाता है तो हम स्केल क्या करते हैं, स्केल को मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, ना कि डिवाइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे स्केल हमने ली मल्टीप्लाई में, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है हमारा b इज इक्वल टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v डिवाइडेड बाई n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u टू दी होल स्क्वायर। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में कंप्यूट करने के बाद आंसर, अब यहाँ पे फॉर्मूला में ये कंप्यूट जब करोगे, इसके बाद का फॉर्मूला क्या रहेगा, मैं थोड़ा अच्छे से और लिखती हूँ ये फॉर्मूला। यहाँ पे b इज इक्वल टू n सिग्मा u v माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v होल डिवाइडेड बाई n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u टू दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी वाई अपॉन सी एक्स। अब ये सी वाई और सी एक्स क्या होता है, चेंज इन स्केल। यहाँ पे चेंज इन स्केल किया था क्वेश्चन में। अब चेंज इन स्केल था, जो सी एक्स का था वो कितना था 10, और सी वाई का कितना था, अब सी वाई में हमने डिवाइड नहीं किया था, चेंज इन स्केल को हमने सी वाई में, हमने v के लिए क्या देखा था कि चेंज इन स्केल जो थी वो मल्टीप्लाई हुई थी, कितना हुई थी, मल्टीप्लाई बाई 10। और सी एक्स के लिए जो चेंज इन स्केल थी, मतलब u जब कैलकुलेट कर रहे तो u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन डिवाइडेड बाई 10, मतलब अपॉन में क्या था 10, मतलब ये 10 क्या था डिवाइड में फॉर सी एक्स, और ये सी वाई के लिए। तो जब सी वाई मल्टीप्लिकेशन में होता है, ओके, तो अब मैंने सी एक्स के लिए तो यहाँ पे ले लिया 10, पर यहाँ पे सी वाई मेरा कितना है, सी एक्स के लिए ले लिया 10, अब सी वाई मेरा कितना है, तो सी वाई क्या हो जाएगा 1/10, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में जब होता है तो क्या उसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है, तो रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो ये 10 आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में, और 1 ऊपर चला जाएगा, बिकॉज ये 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर 1/10 होगा यहाँ, सो इसको हम डायरेक्टली नीचे लेके आएंगे, तो ये क्या 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो 1/10 इंटू 10। इतना बिग मेथड याद करने से अच्छा है सिंपल चेंज इन ओरिजिन करो, चेंज इन स्केल मत करो। चेंज इन स्केल करने जाओगे तो आपको आगे कभी कभार डिफ़िकल्टीज आएगी, और यहाँ पे अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो पूरा आंसर रॉन्ग चले जाएगा। सो बेटर वे यू गो फॉर ओनली चेंज ऑफ ओरिजिन, आइदर यू गो फॉर कार्ल पियर्सन्स बोथ द मेथड। ओके, नाउ अब मैं शॉर्ट सम्स सिखाती हूँ आपको। ये एक्सरसाइज के 2-3 शॉर्ट सम्स है सिर्फ। सम नंबर 6, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर firm running business of cloth in a city regarding their average annual profit in lakh, the average annual administrative cost in lakh। यहाँ पे आपको डेटा गिवन है, नीचे लिखा है रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है y on x का। ओके, अब यहाँ पे मीन गिवन है। मीन मतलब ये आपको गिवन है x बार और ये आपको गिवन है y बार। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब आपको ये दिया है एस एक्स और ये दिया है एस वाई। कोवेरियंस, कोवेरियंस मतलब एक्स वाई दोनों का कोवेरियंस, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। तो जब इस तरीके की इंफॉर्मेशन गिवन हो तो कार्ल पियर्सन में भी हमने शॉर्ट सम्स
सॉल्व किए थे, याद है आपको? आर इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स मल्टीप्लाई बाई एस वाई, ऐसा कुछ सम सॉल्व किया था। तो यहाँ पे भी इसी तरीके का कुछ फॉर्मूला है। देखो स्टूडेंट्स, पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे वाई ऑन एक्स है। तो वाई ऑन एक्स है तो सिर्फ हमें नीचे क्या एक्स का डेटा लेना है। ओके, तो b इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स इन एक्स वाई अपॉन एस एक्स टू दी होल स्क्वायर। ओके, ये छोटे से फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूला सिर्फ आपको इसमें याद रखने हैं। ये फर्स्ट शॉर्ट सम है, उसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला में हम सारी वैल्यूज पुटअप करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0.29। अब आगे का तो आपको पता है कि कैसे फाइंड करना है। अब एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि एस्टिमेटेड वैल्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर 10 फॉर्म्स, हमें 10 फॉर्म्स के लिए बिजनेस रन कर रहे हैं। ओके, एवरेज एनुअल प्रॉफिट एंड एवरेज एनुअल कॉस्ट इन लैख में हमें निकालना है। तो ए चाहिए सबसे पहले, तो ए इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो यहाँ पे वाई बार एक्स बार हमारे पास दोनों है, हमने डेटा निकाला तो हमारा आंसर क्या आया 7.6, देख सकते हो आप इसमें। देन एस्टिमेटेड वैल्यू हम निकालेंगे, तो एस्टिमेटेड वैल्यू a प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 7.6 प्लस 0.29 इंटू एक्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ नहीं हमें गिवन है, तो हम इसको ऐसे ही इक्वेशन एस्टिमेटेड रहने देंगे बिकॉज एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। नेक्स्ट शॉर्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7। The following information is obtained to study the relationship between average rainfall in centimeter and yield of maize in quintal per hectare in different तालुका of गुजरात। यहाँ पे आपको डेटा गिवन है। ओके, मीन एंड वेरिएंस आपको गिवन है। मीन मतलब ये हो जाएगा हमारा एक्स बार, ये हो जाएगा वाई बार, और यहाँ पे 64 और 225 वेरिएंस गिवन है। तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा पहले तो, बिकॉज हमारा फॉर्मूला कुछ है इस तरीके का, b इक्वल्स टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, वेरिएंस का अंडर रूट, तो इन दोनों का अंडर रूट करेंगे तो एस एक्स आएगा हमारे पास 8 एंड एस वाई आ जाएगा 220, अरे सॉरी एस वाई आएगा 25। ओके, तो फॉर्मूला कुछ हमारा न्यू फॉर्मूला है ये, b इक्वल्स टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। तो एस वाई हमारा कितना है 8 अपॉन एस एक्स कितना है 25, और हमारा को रिलेशन कोफिशिएंट मतलब आर हमें कितना गिवन है 0.82। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से 0.82 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन 8 इज इक्वल टू आंसर कितना आया 1.54। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या हम फाइंड करते हैं, सबसे पहले ए, तो ए का कैलकुलेशन ए इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार। तो वाई बार हमारा कितना है 180 माइनस बी हमें कितना मिला 1.54 मल्टीप्लाई बाई एक्स बार कितना है 82। सिंपली कैलकुलेट करेंगे आंसर हमें मिलेगा 53.72। अब हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे, तो वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो वाई कैप एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है। अब पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में कुछ गिवन है एस्टिमेटेड वैल्यू के ऊपर। यहाँ पे लिखा है कि एस्टिमेट द यील्ड ऑफ मेज व्हेन द रेनफॉल इज 60 सेंटीमीटर, मतलब एक्स यहाँ पे क्या गिवन है 60, ये 60 गिवन है। यहाँ पे आपको ठीक से क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट ये 60 लिखा है 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए हमने लिखा 53.72 प्लस बी एक्स 1.54 इंटू एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या ली हमने 60, बिकॉज गिवन था कि एस्टिमेटेड वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन में एस्टिमेटेड वैल्यू गिवन नहीं थी, तो वहाँ पे हमने एस्टिमेट नहीं किया था, इक्वेशन लिख के छोड़ दिया था। तो यहाँ पे आंसर कितना आया हमारा टोटल करके 146.12। ये बहुत छोटे छोटे सम से एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9।
the information regarding maximum temperature X and the sale of ice cream Y of 6 different days in summer for city is given below. मैक्सिमम टेम्परेचर आपको x गिवन है और सेल ऑफ आइसक्रीम कितना गिवन है y. यहाँ पे सारे डेटा आपको गिवन है. x बार कितना गिवन है आपको 40, y बार गिवन है 1.2, सिग्मा एक्स वाई कितना गिवन है आपको 306 एंड एस एक्स स्क्वायर कितना गिवन है 20. अब यहाँ पे क्या बोला है, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑन सेल ऑफ आइसक्रीम ऑन मैक्सिमम टेम्परेचर, एस्टिमेट द सेल ऑफ आइसक्रीम इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन डे इज 42 सेल्सियस. एस्टिमेटेड वैल्यू भी गिवन है, सो हमारा एक्स क्या हो जाएगा 42. सो यहाँ पे सिग्मा सेकेंड फॉर्मूला लगेगा एन सिग्मा एक्स वाई वाला, तो सिग्मा बी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन सिग्मा एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स स्क्वायर. तो एक्स वाई हमें सारी डेटा गिवन है, उसके बेस पे हमने फॉर्मूला लिया है. तो फॉर्मूला की वैल्यूज़ हमारे पास सारी है. फॉर्मूला में पुटअप करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कुछ आएगा इस तरीके से 0.15 आंसर आएगा. देन हम इसको एस्टिमेट करेंगे. तो एस्टिमेट हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको ए पहले फाइंड करेंगे. तो ए इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार. तो हमारे पास वाई बार है 1.2, बी 0.15 जो कि हमने कैलकुलेट किया, और एक्स बार कितना है 40. सिंपली कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा नेगेटिव 4.8. अब इसको हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे. एस्टिमेटेड वैल्यू में ए की वैल्यू फाइंड हो गई, ए आया -4.8 प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे 0.15 इंटू एक्स, और एक्स हमें पास क्या था, हमें 42 डिग्री सेल्सियस के लिए यहाँ पे डेटा फाइंड करना था. तो 0.15 इंटू 42 एक्स हो गया हमारा, तो आया आंसर 6.3. ऐड करेंगे पर यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 4.8 माइनस 6.3 आंसर क्या आएगा हमारा 1.5. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है. होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आ गया है पूरा. बाकी लीनियर रिग्रेशन चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है. अब लास्ट टॉपिक बचा है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.